अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इससे पहले हम लोगों ने काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस किया। आज हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन कितनी टाइप्स का हो सकता है। बाज़ लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन को टाइप्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। वो टाइप नहीं है, वो काज है, वो रीज़न है एक इन्फ्लेशन के अकर होने की। तो टाइप्स, ये मेजर टाइप्स हैं। तो इन्फ्लेशन की जो सबसे पहली टाइप है उसे हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को एक बड़ा माइनर सा इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जो कि इकानमी में होना ज़रूरी भी है। जब आपके कंट्री के अंदर प्राइसेस एनुअली बेसिस पे 1 to 3% इंक्रीज़ कर रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि आपके कंट्री के अंदर क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी भी है। वो इसलिए कि अगर आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ना हो रहा हो ना, चीज़ों की प्राइसेस ना बढ़ रही हों, तो प्रोड्यूसर को, सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। वो कहते हैं भाई हम प्रोडक्शन क्यों करें जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ नहीं रही, हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन का बढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये बड़ी अहम बात है कि इन्फ्लेशन कितने परसेंटेज है, इन्फ्लेशन किस परसेंटेज से, किस रेशो से बढ़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा रेशो से बढ़ रहा हो तो इस इन्फ्लेशन का बजाय आपको फ़ायदा हो, उससे आपको नुकसान होता है, वो आपकी इकानमी के लिए हार्मफुल होता है। दूसरी जो इन्फ्लेशन की टाइप है वो है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मॉडरेट इन्फ्लेशन। जब आपके कंट्री के अंदर 3% to 10% इन्फ्लेशन आ रहा हो, तो इस इन्फ्लेशन को हम ये कहते हैं कि आपके कंट्री के अंदर मॉडरेट इन्फ्लेशन है। और ये इस स्टेज के ऊपर ये जो इन्फ्लेशन आ जाता है, तो यहाँ पे एक इकानमी के लिए, कंट्री के लिए कंसर्न रेज हो जाता है कि अब हमने इसको कंट्रोल करना है। क्योंकि डबल डिजिट्स में जब इन्फ्लेशन चला जाता है तो उससे फिर इकानमी के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या है कि जब आपके कंट्री के अंदर जो चीज़ों के प्राइसेस हैं वो 10 to 100% बढ़ना शुरू हो जाती हैं एनुअली बेसिस के ऊपर, और उसकी वजह से जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हाईली इनस्टेबल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब आपके कंट्री के अंदर अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन आ जाता है, आपकी कंट्री के अंदर प्राइसेस 50% मंथली बेसिस पे इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। एनुअली नहीं, मंथली बेसिस पे आपके कंट्री के अंदर जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं, जैसे कि ब्राज़ील के अंदर आया था। और इससे जो आपके पैसे की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और लास्ट में आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। नॉर्मली ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन की फॉर्म में होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होना, तो उससे चूँकि चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड के बढ़ने की वजह से जो चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए फर्म ये करती हैं, लेबर हायर करती हैं, तो वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि फिलिप्स ने कहा था। इसीलिए फिलिप्स का बहुत सारे कंट्री में होल्ड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कास्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। अगर आपके कंट्री के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो ना, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेबर हायर करेंगे, लेबर डिमांड बढ़ेगी, लेबर डिमांड बढ़ रही है तो लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से कास्ट बढ़ी है, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई, लेबर की वेजेस बढ़ाई हैं, या रॉ मटेरियल आपको महंगा पड़ा है, या कोई इकनॉमिक शॉक आया है, IMF के प्रेशर की वजह से आपने चीज़ों की प्राइस बढ़ाई है, तो अब उस कास्ट को पूरा करने के लिए प्राइस आप बढ़ाते हैं। तो अब आप जब प्राइस पहले बढ़ेगी तो उसकी वजह से चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम है तो और प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जब आप और प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब लेबर डिमांड आप नहीं कर रहे, बल्कि और लोगों को निकाल रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है स्टैगफ्लेशन, ये नॉर्मली आती है कास्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस किया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इस पर कमेंट भी करें और इसको शेयर करें।